कार्यकारी आधार की आवश्यकता। अगर आप किसी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो इसके लिए एक अनिवार्य पहला कदम है आपको एक शाश्वत कार्यकारी आधार का पता लगाना होगा। आपके अपने अवचेतन मन की कार्यविधि में निपुण बनने के लिए आपको इसके सिद्धांत को समझना होगा। तभी आप इसकी तथ्यों का इस्तेमाल करते समय जान पाएंगे कि आपको कौन से परिणाम मिलेंगे। आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से साकार कर सकते हैं। कई सालों तक मैंने केमिस्ट का काम किया था। अपने शुरुआती परीक्षण कई सालों तक मैंने केमिस्ट का काम किया। अपने शुरुआती परीक्षणों में मैंने सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी होता है। कभी-कभार या अक्सर नहीं, हमेशा आप ऑक्सीजन के 1 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का एक और परमाणु जोड़ देते हैं तो इसको अल्लाह रखे। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का एक और परमाणु जोड़ देते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, जो प्राणियों के लिए हानिरहित और पौधों के लिए जीवनदायी होती है। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय तथ्य है। इन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांत से अलग नहीं है। अगर आप रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांत को सीखना होगा। इस तरह अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इसके सिद्धांत को सीखना होगा। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। पानी इस अपना स्तर खुद खोज लेता है। यह शाश्वत सिद्धांत है। ये हर जगह हर समय पानी और पानी जैसे सभी द्रवों पर लागू होता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को जानते थे। इसका प्रयोग उन्होंने महान पिरामिड की नींव को आदर्श रूप में समतल बनाने में किया। आज भी सिंचाई तंत्र से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर इसका प्रयोग करते हैं। या यह सिद्धांत गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह हर जगह हर समय और हर परिस्थितियों में सच है। अगर आप स्टील के टुकड़ों को गर्म करेंगे तो फैलेगा, चाहे यह स्टील चीन, इंग्लैंड, भारत में हो या पृथ्वी का चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान में हो। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह एक शाश्वत सत्य है। ये सभी एक शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वह तरीका जिससे कोई चीज काम करती है। उदाहरण के लिए बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है। जब आप बल्ब चालू करते हैं या इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हैं तो आप बिजली के सिद्धांत को नहीं बदलते, आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोजों और आविष्कारों को साकार कर सकते हैं जो मानवता को अनंत तरीके से सुख प्रदान करते हैं। अब आपका अवचेतन मन सिद्धांत है। यह विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। बाइबल सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है। जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ, समुद्र में चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वह कहता है अवश्य होगा, तो वह जो कहेगा अवश्य होगा। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना। स्वयं विश्वास पर विश्वास करना। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है
और उन्हें उन्हीं के अनुरूप अनुभव और कार्यों घटना और तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। याद रखें, आपको सफलता उस चीज़ के कारण नहीं मिलती जिसमें आप विश्वास करते हैं। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। मानव जाति को जकड़ने वाले झूठे विश्वास, रायों, अंधविश्वास तथा डरों को स्वीकार करना बंद कर दें। शाश्वत सत्यों और जीवन की उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलती। इस मोड़ पर पहुंचने के बाद आप पाएंगे आप आगे ऊपर और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे। जो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के सिद्धांतों पर आस्था के साथ अमल करेंगे, वो वैज्ञानिक तथा कारगर प्रार्थना करने की वो काबिलियत हासिल कर लेंगे, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। दीदी, आप क्या क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, जो लिखे थे। आपकी प्रार्थना का जवाब क्रिया और प्रक्रिया उसी शाश्वत नियम के अनुसार मिलता है। विचार निहित क्रिया है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का वह जवाब है जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है। अपने मन को स्वस्थ, सुखी, शांति और सद्भाव की अवधारणाओं से भर दें। आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आपका मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके दो स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं। इन दोनों का कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छी तरह मालूम है। आपके मस्तिष्क के ये दोनों हिस्से एक दूसरे से मूलतः अलग हैं। इन दोनों के अपने विशिष्ट गुण और शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। मस्तिष्क के इन दोनों कार्यों में भेद करने के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ मन, चेतन अवचेतन मन, जागृत सुषुप्त मन, सतही और गहरा स्वरूप, स्वैच्छिक और अनैच्छिक मन, पुरुष और स्त्री मन आदि। नाम चाहे जो भी दिया जाए, इससे मस्तिष्क की मूल जरूरत का पता चलता है। इस पूरी पुस्तक में मैं आपके मस्तिष्क के दो हिस्सों के लिए चेतन और अवचेतन मन का प्रयोग करूंगा। अगर आपको दूसरे शब्द आसान लगते हों तो आप उनका प्रयोग कर लें। महत्वपूर्ण शुरुआती बात यह है कि मस्तिष्क की इस द्वैत प्रकृति को पहचान लिया जाए और स्वीकार कर लिया जाए। चेतन और अवचेतन मन। आपके मस्तिष्क दो तरफा कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप इसे एक बगीचा मान लें। आप माली हैं। आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार बो रहे हैं। ज़्यादातर समय आपको यह एहसास नहीं होता कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होता है। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, आपको अपने शरीर और परिस्थितियों में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। कल्पना करें, आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है और अवचेतन मन जो सभी तरह के बीजों को उगने में मदद करेगी, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। अगर आप कांटे बोते हैं तो आपको अंगूर मिल सकते हैं। क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? अगर आप कटीली झाड़ियाँ बोते हैं तो आपको अंजीर की फसल मिल सकती है। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इसी जगह से अनिवार्य है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित करें। सिर्फ इस तरह इच्छित परिस्थिति मिल सकती है। इसी समय शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों को बीज बोना शुरू कर दें। शांति और विश्वास से इन चीज़ों के बारे में सोचें। अपने चेतन तार्किक मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। इन अद्भुत विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें। आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है, जब आप सच्चाई समझ लेते हैं, जब आपके अवचेतन मन तक पहुँचे विचार सृजनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपके अवचेतन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थिति और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। आप अपने विचार पर क्रियाओं को नियंत्रित करने के बाद आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में आप जानबूझ कर बनाए हुए उस असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं जो सभी चीज़ों पर लागू होता है। अपने चारों तरफ देखें। आप चाहे जहाँ रहते हों, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, आप देखेंगे कि अधिकतर लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं, बहरहाल ज़्यादा ज्ञानी लोग अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। उन्हें यह एहसास है कि जो आपको भी होगा कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है। आपके विचार, भावनाएं और सपने आपके अनुभव के जनक हैं। आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाहरी संसार में आपको जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, वे सभी
आपने अपने मन के अंदरूनी संसार से उत्पन्न की हैं, चाहे आपने यह काम सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से। जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन की आपसे कार्यविधि के बारे में सच्चाई जान लेंगे तो अपने जीवन की काया पलट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बाहरी स्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको उनके कारण को बदलना होगा। अधिकतर लोग परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करके उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। यह समय और मेहनत की भयंकर बर्बादी है। वे यह नहीं देख पाते कि ये स्थितियाँ और परिस्थितियाँ किसी कारण से उत्पन्न हुई है। अपने जीवन में मनमुटाव, दुविधा, कमी और सीमा को दूर करने के लिए आपको उसके मूल कारण को दूर करना होगा। कारण है वह तरीका जिससे आप अपने चेतन मन का प्रयोग करते हैं। वे विचार और तस्वीर जो आप इसमें भरते हैं, कारण को बदल दें, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। यह इतना ही आसान है। हम सभी असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहते हैं। आपका अवचेतन मन आपके चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार सांचे की तरह काम करते हैं जिनमें आपका अवचेतन का सीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर आप सांचे को अधिक सकारात्मक बना दें तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है। इस पुस्तक का हर अध्याय सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर बताता है कि आप अवचेतन मन के नियम को किस तरह लागू कर सकते हैं। जब आप इन तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप गरीबी की बजाय अमीरी, अंधविश्वास और अज्ञान की बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष की बजाय शांति, असफलता की बजाय सफलता, दुख की बजाय खुशी, अंधकार की बजाय प्रकाश, मतभेद की बजाय सद्भाव, डर की बजाय आत्मविश्वास और आस्था का अनुभव करने लगेंगे। क्या इससे अद्भुत वरदान हो सकता है? अधिकतर महान वैज्ञानिक, कलाकार, कवियों, गायकों, लेखकों, आविष्कारकों को चेतन अवचेतन मन की कार्यविधि की गहरी समझ थी। इसी वजह से उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने की शक्ति मिली। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको कैसरो मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई थी। ऐसा लग रहा था कि उनके वक्तव्यों को लकवा मार गया है और वो बेकार हो गए हैं। वे मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे। उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था। कुछ पल बाद उन्हें हजारों दर्शकों की भीड़ के सामने मंच पर जाकर गाना गाना था। कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा करियर खत्म हो गया है। वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक रुक कर चिल्लाए, छोटे मैं, मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वे दोबारा मंच की ओर मुड़े और तनकर खड़े हुए। उन्होंने छोटे मैं को आदेश दिया, बाहर निकल आओ, मेरा बड़ा मैं गाना चाहता है। बड़े मैं से कुछ सुर्खों का मतलब था अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि से। वे चिल्लाने लगे, बाहर निकल आओ, बाहर निकल आओ, बड़ा मैं गाने वाला है। अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उन्हें उनके भीतर की असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया। सामने आने पर वे मंच पर गए। उन्होंने शानदार तरीके से गाया जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। आपने अब तक जो सीखा है उससे आप समझ सकते हैं कि कुछ को मस्तिष्क के दो स्तरों को समझते थे, चेतन या तार्किक स्तर, अवचेतन या अतार्किक स्तर। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है। यह आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन के स्वरूपों का छोटा मैं डर, चिंता, तनाव से भरा होता है तो आपका अवचेतन मन नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं। ये नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका, निराशा भर देते हैं। जब आपके साथ ऐसा हो तो आप महान के स्वरूपों का उदाहरण पर अमल कर सकते हैं। आप दृढ़ता से और पूरे अधिकार से अधिक गहरे मन से उत्पन्न अतार्किक भावों से कह सकते हैं, चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूँ, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो, तुम यहाँ दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। जब आप अपने अधिक गहरे स्वरूप की अतार्किक भावनाओं की दृढ़ता और अधिकार से बोलेंगे तो परिणाम देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
आपका मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा। चेतन मन के अधीन रहता है, इसलिए इसे अवचेतन कहा जाता है। कार्यविधि का बड़ा अंतर। चेतन मन समुद्री जहाज का कप्तान है, वह जहाज को दिशा देता है, वह इंजन रूम में लोगों को आदेश देता है, तभी वे बॉयलर यंत्र और बाकी उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता कि वे कहाँ जा रहे हैं, तो वह सिर्फ कप्तान के आदेश का पालन करते हैं। अगर कप्तान कंपस और बाकी यंत्रों के आधार पर गलत या दोषपूर्ण निर्णय जारी करते तो जहाज चट्टानों से टकरा जाएगा। इंजन रूम के लोग कप्तान के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि वही बॉस है। चूंकि उसे यह पता होना चाहिए कि क्या कर रहा है, इसलिए इंजन रूम के लोग कप्तान से बहस नहीं करते या पलटकर कुछ नहीं कहते। वे तो बस चुपचाप उसके आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है और बाकी लोग उसके आदेश का पालन करते हैं। इस तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान का मालिक है। आपके शरीर, आपके परिवेश और आपसे जुड़े सभी मामलों का चेतन मन आपके विश्वास तथा अनुमानों के आधार पर आदेश देता है। यह आपके अवचेतन मन और आपका अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है। ये आदेशों पर सवाल नहीं करता, यह नहीं पूछता कि किस आधार पर दिए जा रहे हैं। अगर आप खुद से बार बार कहेंगे मेरे पास इस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है और यह सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास आपकी मनचाही चीज़ को खरीदने के लिए पैसे नहीं रहे। जब तक आप कहते रहेंगे कि मेरे पास उस कार, छुट्टी या उस घर को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आप आप जीवन में इन चीज़ों को भी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसी परिस्थितियों के कारण हुआ है। आपको यह लगेगा कि नहीं, आपने अपने नकारात्मक विचारों से परिस्थितियों खुद निर्मित की हैं। पिछले क्रिसमस ईव को नीना डब्ल्यू नामक एक युवती दक्षिण कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्र थी। बेवरली हिल्स के एक बेहतरीन शॉपिंग क्लास की गुजर रही थी। उसके मन में उमंग थी। वे बफेलो, न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाने वाली थी। जब नीना एक दुकान के पास से गुजरी तो उसकी निगाह डिस्प्ले विंडो में रखे सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे हसरत से देखा, फिर कीमत देखते हुए उसके मुंह से आह निकल गई। वह खुद से कहने वाली थी कि मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी। तभी उसे मेरे लेक्चर का वाक्य याद आया कि कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, इसे तत्काल उलटकर सकारात्मक कर दो और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। कांच पर के पार रखे बैग को घूरते हुए उसने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिक्री के लिए है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ, यह मुझे मिलेगा और अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिल जाए। उसी शाम को नीना अपने मंगेतर से डिनर पर मिली। वह रैपर में एक लिपटा सुंदर सा तोहफा लेके आया। सांस रोककर नीना ने उसे खोला। वह वही लेदर बैग था जिसे उसने उसी दोपहर को देखा था और अपना अपना मान लिया था। उसने अपने मन को मीत से भर लिया। इस तरह से उसने इस मामले को अधिक गहरे मानिए अचेतन मन तक पहुंचा दिया, जिसके पास उपलब्धि की शक्ति है। बाद में नीना ने मुझे बताया कि मेरे पास उस बैग को खरीदने लायक पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद यह मुझे मिल गया। मैं अब जान चुकी हूँ कि मुझे धन और बाकी चाही गई चीज़ें कहाँ मिलेंगी। वे सब मुझे अपने भीतर के शाश्वत खजाने में मिलेंगी।
उसके अवचेतन मन ने किस तरह प्रतिक्रिया की? कुछ महीने पहले रूथ एक नामक एक महिला का पत्र मिला जिसने मेरे वापस सुने। मैं 75 साल की विधवा हूँ। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद बाहर चले गए हैं। मैं अकेली रह रही थी और सोशल सिक्योरिटी तथा थोड़ी सी पेंशन पर गुजारा कर रही थी। मेरा जीवन बहुत सूना और निराशाजनक था। फिर मुझे अवचेतन मन की शक्तियों पर आपका भाषण याद आया। आपने कहा था कि दोहरा वास्तव और उम्मीद के जरिए हम किसी भी विचार अपने अवचेतन मन तक पहुँचा सकते हैं। क्या ये सच हो सकता है? मैंने आजमाने का फैसला किया। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं बार बार पूरी भावना से दोहराने लगी, मुझे कोई चाहता है, कोई मुझसे प्यार करता है, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति दयालु, प्रेमपूर्ण तथा आध्यात्मिक मानसिकता वाला है। मैं सुरक्षा और मुक्ति में मैं पानी लगा के आ रही हूँ नीचे, ठीक है? ठीक है। पहले आप नहा लेना, फिर मैं नहा लूँगा। मुझे पोटी भी करनी है ना। मम्मी तो बोल देना आलू उबाल ले, फिर भी सुना देंगे। मैं लगभग 2 हफ्ते तक हर दिन यह बात दोहराती रही। एक दिन नुक्कड़ वाली दुकान पर एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से मेरी मुलाकात हुई। वे दयालु, समझदार और बहुत बहुत धार्मिक थे। वे मेरी प्रार्थना का आदर्श जवाब थे। 1 हफ्ते के भीतर उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। इस समय हम यूरोप में हनीमून मना रहे हैं। मैं जानती हूँ मेरा अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता हम दोनों को इतने करीब ले आई। रूथ ने पाया कि खजाना उसी के भीतर था। उसकी प्रार्थना उसके दिल को सच्ची लगी और सकारात्मक, और उसके अवचेतन मन में उतर गई। जो रचनात्मक साधन है। जिस पल उसने दृढ़ता से तस्वीर देखी, उसके अवचेतन मन ने आकर्षण के नियम द्वारा जवाब खोज लिया। बुद्धिमानी और समझदारी से भरा अवचेतन मन उसे उसके नए पति के साथ ले आया। आप इस बारे में ज़रूर सोचें। जो भी चीज़ें सच्ची हैं, जो भी चीज़ें ईमानदार हैं, जो भी चीज़ें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीज़ें शुद्ध हैं, जो भी चीज़ें प्यारी हैं, जो भी चीज़ें अच्छी हैं, अगर कोई आस्था और अगर कोई प्रशंसा है, तो इन चीज़ों के बारे में सोचें। खजाना आपके भीतर है। अपनी दिली इच्छा का जवाब भीतर खोजें। सभी युगों के महान व्यक्तियों का महान रहस्य ये था कि उनमें अपने अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करने और उन्हें मुक्त करने की प्रतिभा थी।
आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं का जवाब अवचेतन के पास सारी समस्याओं के जवाब हैं। अगर आप सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कहें, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, यह आपको ठीक उस समय जगा देगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है, आपके उपचार कर सकता है। हर रात आदर्श सेहत के विचार के साथ सोने जाएं और वफादार सेवक यानी अवचेतन मन आपकी आदत का पालन करेगा। हर विचार का एक कारण है, हर परिस्थिति का एक परिणाम है। अगर आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं के सामने बेहतर बात देना चाहते हैं, यह आपके विचार, भावना और प्रेम के साथ आप अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दें। वह इसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। आप जहाज के कप्तान की तरह हैं। आप सही निर्देश देने होंगे, वरना जहाज दुर्गति हो जाएगा। इस समय आपको अपने अवचेतन मन को सही आदेश विचार देने होंगे। आपको आपके सभी अनुभव को नियंत्रित यह है जो आपके सभी अनुभव को नियंत्रित करता है। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी नहीं करें, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं, मैं यह काम नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उस बात को सच मान लेता है। वह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसे नहीं रहे, वह काम करने की क्षमता नहीं रहे। आप जो आप करना चाहते हैं, इसके बजाय दृढ़ता से कहें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मस्तिष्क का विचार है। उन चीज़ों में विश्वास नहीं करें जो आपको नुकसान या चोट पहुँचाएं। आपके अपने अवचेतन की शक्तियों में विश्वास करें। यह विश्वास रखें कि यह आपका उपचार करेंगी, प्रेरित करेंगी, शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगी। आपके विश्वास के अनुरूप आपको मिलेगा। अपने विचार को बदल दें, आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। धन्यवाद।